सुधांशु जी ये कह रहे हैं आप भारत जोड़ो यात्रा से घबराए हुए हैं, इसलिए आप राहुल गांधी को बदनाम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं हल्की बात तो हम भी कर सकते हैं। अभी आपने सुना उदित राज कह रहे थे कि मैं भी प्रधानमंत्री की तुलना कर सकता हूं, लेकिन इससे ये जो कंपैरिजन हुआ है इससे बीजेपी की मानसिकता का पता चलता है। आपका जवाब इन दोनों ही आरोपों पर? देखिए, मैंने बात कही हल्के में लेना चाहिए, और यदि उदित राज जी को इस विषय पे आपत्ति थी तो मैंने तो तथ्य कोट किए हैं। अगर एक भी तथ्य गलत हो तो ये मुझसे आपत्ति कर सकते हैं। क्या वोल्कर रिपोर्ट गलत थी? क्या सद्दाम हुसैन की सरकार के द्वारा तेल के कूपन देना गलत था? क्या इसी मुद्दे पे नटवर सिंह का इस्तीफा गलत है? और उदित राज जी के संज्ञान में मैं डालना चाहूंगा, आप नटवर सिंह की किताब पढ़ लीजिए, वन लाइफ इज नॉट एनफ, और ज्ञान के चक्षु खुल जाएंगे। वो तो कांग्रेस पार्टी के नेता थे, गांधी परिवार के बहुत करीबी थे। तो मैं अपना कुछ नहीं कोट कर रहा हूं, जो कोट कर रहा हूं वो लिखा पढ़त में कांग्रेस पार्टी का ही कोट कर रहा हूं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं ये नहीं मानता हूं कि इसमें कोई नीचता है, कोई वहां, मगर मैं ये मान रहा हूं लाइटर नोट पे लेना चाहिए। अरे भाई, हेमंता विश्व शर्मा जी तो राहुल गांधी जी की उम्र के आसपास के ही हैं, समवयस्क हैं। हो सकता है जिस दौर में वो लोग रहे थे तो बड़ी नजदीकी भी मानी जाती थी। ठीक है, व्यंग में कटाक्ष में कोई बात कह दी गई, कांग्रेस पार्टी को इतना गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। उदित राज जी की बात सही है, जिस ढंग के कमेंट कांग्रेस पार्टी की कुछ प्रवक्ताओं ने किए हैं, जिसमें बहुत घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया गया, मतलब वो कुत्ते के बिस्कुट खिलाने वाली बात से लेकर वफादारी और इस तरह के शब्द का प्रयोग किया गया, उस संदर्भ में मैंने कहा कि इतनी भी ज्यादा कटुता और गंभीरता पे नहीं जाना चाहिए, अन्यथा ये फैक्ट दुनिया के सामने रखे हुए। उदित राज जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, आपका जवाब? मैं यह कह सकता हूं कि तुलना एक अलग बात होता है और फैक्ट्स, राजनीतिक फैक्ट्स अलग होते हैं। तो फिर तो हम लोग फिर यही शुरू कर देंगे कि अमित शाह जो सेट्टी एक फिल्म इंडस्ट्री में जो विलेन हैं उनके जैसे लगते हैं, या सुधांशु जी का एक मतलब है कि कहना नहीं कि उत्तर प्रदेश में गुंडा है उसके साथ कर सकता हूँ। ठीक, ये तो अपने ऊपर है ना, सब्जेक्टिविटी है। और इस तरह की बात कहना यानी ओछापन करना, देखिए अभी ये अब कितना ओछापन है बीजेपी में और कांग्रेस में। एक बात मैं थोड़ा देर लूँगा, जब बंगाल में पुल गिरा हुआ था तो मोदी जी ने कहा कि देखो एक्ट ऑफ गॉड है, गॉड ने कहा है आगे ममता जीतेंगी तो बर्बाद हो जाएगा। मोरबी जब पुल टूटा, करीब 150 लोग मरे, तो राहुल गांधी जी ने कहा मैं राजनीति नहीं करता हूँ, यह बहुत अनफॉर्चुनेट है। तो यह फर्क है कि एक सभ्य और असभ्य की बात है। यह सभ्यता है और बहुत ही जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। वो कह रहे हैं, उदित राज कह रहे हैं सुधांशु जी, असभ्यता है, बहुत ही हल्की बात है। उन्होंने ओछे शब्द का भी इस्तेमाल किया। उदित राज जी कह रहे हैं कि मैं ये कह सकता हूं। अरे मैं उदित राज जी का कम से कम इतना सम्मान कर रहा हूं, ये तो कह रहे हैं कह सकता हूं, मगर उदित राज जी आपके संज्ञान के लिए बता दे रहा हूं, आपके नेता कह चुके हैं। क्यों? मोदी जी की मृत्यु की कामना की थी कि नहीं? मात्र 2-3 महीने पहले की बात है। एक महाराष्ट्र के नेता और एक सुबोध कांत सहाय जी, हिटलर की मौत और कुत्ते की मौत जैसा शब्द प्रयोग किया था। और छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे मान्यवर, गृह राज्य मंत्री और झारखंड के शायद पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं सुबोध कांत सहाय जी ने कहा था। तो आप जो कहने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर ऐसा हो तो मैं भी यह कह सकता हूं, ऐसा कह नहीं सकता हूं, कह चुका मैं तो हूं, अब कह रहा हूं, कह चुके हैं कांग्रेस के नेता। अब कह रहा हूं कि अब हिटलर की मौत होगी, अब मैं कह रहा हूं, अब तो मैं कह रहा हूं। अरे भाई, जब आप इस स्तर पर उतर आए तो क्या हम लोगों ने, इसमें आप क्या हम तो कह चुके हैं? ये तो आपके नेता पहले मोदी जी हिटलर की मौत मरेंगे। अब कह रहा हूं कि मोदी जी हिटलर की मौत मरेंगे, कह रहा हूं। आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? एक नेशनल चैनल पर बैठकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं सर आप। हम उसी भाषा में जवाब पर रह जाइए ना। हम ये उसी क्या भाषा में मौत जवाब शब्द, हिटलर की मौत होगी, किस तरह की भाषा है सर? आपको इस लेवल पर आने की जरूरत क्या? अभी तो आप सभ्यता का लेक्चर दे रहे थे। ये क्या भाषा है? नहीं, सभ्यता का लेक्चर दे रहे थे आप। चैनल एंडोर्स नहीं करता इस तरह की कमेंट। मर्यादित तरीके से आपको बात करनी चाहिए सर, मर्यादित तरीके से बात करनी चाहिए आपको।
कि और राहुल ये जी का स्पष्ट करते हुए हमारे व्यूअर्स को ये पैनलिस्ट के निजी कमेंट होते हैं, चैनल उन्हें एंडोर्स नहीं कर रहा है। तुलना करेंगे और यहाँ पर हम बात करते हैं मर्यादित तरीके से, यहाँ पर हम बात करते हैं पर्सपेक्टिव की। और उदित राज जी, आपको ये समझ होनी चाहिए, आप तार्किक तौर पर सुधांशु त्रिवेदी को जवाब दे सकते हैं, लेकिन आप किस लेवल पर आ गए सर? किस लेवल पर आ गए सुधांशु जी? हाँ देखिए, ये वास्तविकता में जानते हैं किस लेवल पे आए। मैंने तो बोला, ये तो इनके सुबोध कांत सहाय और वो महाराष्ट्र के नेता जिनका मैं नाम भूला हूं तो बोल चुके हैं। उदित राज जी सिर्फ सांसद रहे, वो तो लंबे समय तक सांसद रह के मंत्री रह चुके हैं। और ये कांग्रेस के मन का भाव कोई आज का नहीं है अदिति जी। याद करिए 2014 के चुनाव में इमरान मसूद ने बोला था मोदी जी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, बोटी बोटी कर दूंगा, और तब वो कांग्रेस का सदस्य नहीं था। मगर अगले दिन राहुल गांधी जी उसके पक्ष में चुनाव प्रचार करने गए और जिसने कहा था बोटी बोटी कर दूंगा, उसको कोटि कोटि नमन करके कांग्रेस पार्टी में लाकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस का सम्मानित उपाध्यक्ष बना दिया। यद्यपि आज वो उनकी पार्टी छोड़ के चले गए, अलग बात है। तो ये जो घृणित मानसिकता है, ये लंबे समय से है, जिसका कि अभी आपके सामने रिफ्लेक्शन उदित राज ने कर दिया, क्योंकि कहने को कोई तथ्य नहीं। और मैं बिल्कुल ईमानदारी से, मैंने तो केवल इन्हीं की पार्टी का तथ्य कोट किया, इन्हीं की पार्टी की रिपोर्ट कोट की और इन्हीं के पार्टी के नेता को कोट किया। फिर भी इनको इस बात पे आपत्ति थी। यह दर्शाता है कि कांग्रेस कितनी आधारहीन, तथ्यहीन और तर्कहीन आधार के ऊपर आकर बात करने का प्रयास करती है। उदित राज जी, सर जवाब तो आज सुधांशु त्रिवेदी को देना है जी, आज जवाब उन्हें देना है। आप अपना संयम क्यों खो रहे हैं? हिमंत बिस्व शर्मा उनकी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। नहीं, आपने आपके ऊपर संयम खोया कि आपने कहा ऐसी असभ्य बातें या गलत बातें। संयम आपने खोया सर, की जो शब्दों शुरुआत का है वही इस्तेमाल असभ्य बहुत बातें सोच हैं, समझकर होना वही चाहिए सर। आप असभ्य बातें नेशनल टीवी पर हैं, बैठे हैं, वही गलत बातें हैं, वही गलत बातें हैं, वही गलत बात है। जब आप पक्ष लेने लगी तो मैं आपके कमेंट के ऊपर कह रहा हूं कि ये गलत है और ये माफी मांगना चाहिए इनको, आपको ये समझ होनी चाहिए। मांगना चाहिए गलत ना मैं आपको बोलने दूंगी ना सुधांशु जी को बोलने दूंगी। ये आपके मन में दुराग्रह है सर। अगर मन में दुराग्रह है तो उसका इलाज मेरे पास नहीं है सर। अगर आप दुराग्रह के साथ एक डिबेट में आए हैं तो उसका इलाज मेरे पास नहीं है। लेकिन इस डिबेट में अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल तो मैं अलाउ नहीं करूंगी। उदित राज जी सुन लीजिए मेरी बात और मुझ पर मेरी इंटेग्रिटी पर सवाल नहीं उठाइएगा। उदित राज जी मेरी इंटेग्रिटी पर सवाल नहीं उठाइएगा। मैं आपकी अदालत में पेशी देने के लिए नहीं बैठी हूँ यहाँ पर। मैं जनता की अदालत में पेशी देती हूँ और रोज आती हूँ। आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तार्किक तौर पर आप मुझसे बात कीजिए, आपसे जो सवाल आपके ओपोनेंट पूछ रहे हैं उनके जवाब दीजिए और अपने ओपोनेंट से सवाल पूछिए। अदिति त्यागी से डिबेट करने आए आप तो भी बता दीजिए मुझे। इसमें अरे आदिति जी एक बात बताइए, ये सीधा सीधा इसमें है कि ये शब्द को वापिस लें, नहीं ये कहना कि ये तो लाइटर मूड में है, उसके बाद में 10 आर्गुमेंट उसके पक्ष में दे देना। उदित राज जी आप ये बात कहते ना उनसे, ये तो मतलब आपको सपोर्ट करना हुआ। अरे उदित राज जी आप उनसे कहते ना ये बात, ये आप वापस लीजिए। आपने तो एक बार नहीं कही इससे पहले ये बात, आप अब ये बात कह रहे हैं। आपको किसने रोका ये बात कहने से? लेना चाहिए, माफी मांगना चाहिए। अच्छा अब कह दे रहा हूं, ठीक है तो जवाब ले लीजिए उनका। अब जवाब लीजिए ना, आप उनसे जवाब लीजिए। आप अलग तरह की उसमें चले गए सर, अलग अमर्यादित भाषा पर चले गए आप। चलिए आपको रोकना पड़ा सर। आप नेशनल टीवी पे बैठे हैं, एक लंबी पब्लिक लाइफ आपकी रही है सर। अरे आप चलिए, इतने वरिष्ठ हैं, नेशनल टीवी का क्या स्टैंडर्ड है सभी जानते हैं, उसकी बात तक कही है। नेशनल टीवी आप मत बताइए सर, आपके सर मैंने आपसे पहले भी कहा था आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है सर। आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है उदित राज जी, ध्यान से सुन लीजिए सर। आपसे सर्टिफिकेट नहीं लेती मैं, और ना ये टीवी चैनल लेता है। न्यूज चैनल को आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अपना सर्टिफिकेट अपने पास रखिए और डिबेट में आने वाले अपना स्टैंडर्ड खुद बता देते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ती, मुझे नहीं बताना पड़ता। जो व्यूअर देख रहा है उसको सब समझ आ जाता है सर। आप अपना लेवल, अपना स्टैंडर्ड, अपना दायरा बता देता है पैनलिस्ट। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है, जिस तरह के अटैक्स करता है, उसी में अपना खुद ही रिफ्लेक्ट कर देता है अपनी पर्सनालिटी को और अपनी समझ को। उसके लिए मुझे कुछ कहने या करने की जरूरत नहीं है, जैसा कि अभी आपने किया है। तो आप यहाँ पर तार्किक तौर पर बैठिए, माफी तो सर आपको भी मांगनी चाहिए।